अच्छा जी, तो हमारी टैक्सी आ गई है। हम अब जा रहे हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से जाएंगे बैंकॉक। और ये पीछे हमारी टैक्सी आ गई है और अब गाड़ी में बैठ के बाकी बातें बताता हूँ। तो अब हम बैठ चुके हैं टैक्सी में और ये हमें लेके जाएगा एयरपोर्ट तक, फुकेट एयरपोर्ट तक। और इसने हमसे टोटल कॉस्ट जो हमें आई है 3 बंदों की वो है 600 बात। यहाँ पे मिनी वैन भी चलती है, वो लेते हैं 200 बात पर पर्सन, मगर वो शेयरिंग बेस पे होती है। और हमने जाना रात को था तो इस वजह से हमें प्राइवेट टैक्सी चाहिए थी। तो प्राइवेट टैक्सी का यहाँ पे जो था वो कुछ लाइक जहाँ से भी पता गया था 1000 बात या 800 बात मांग रहे थे। बट ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद लाइक 5 से 6 टूर वाली वो जो साइड पे बैठे होते हैं ना स्मॉल वाले स्टॉल लगा के टूर्स के, उनसे 4 से 5 या 5 से 6 बंदों के साथ बहस करने के बाद एक लेडी से सबसे कम रेट मिला था। ये 700 कह रही थी, मगर थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद 600 में आ गई थी। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। ये फुकेट का एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक एयरलाइन का सेक्शन अलग है और इंटरनेशनल का अलग है। हम डोमेस्टिक में है क्योंकि हमें बैंकॉक जाना है। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि फुकेट से बैंकॉक जा रहे हैं, क्या ख़र्चा आया और क्या सिस्टम था। नंबर 1, जो टिकट है फुकेट से बैंकॉक की वो हमें मिली है 795 रुपीज़ की, यहाँ के लाइक 795 बात की 1 वीक या फिर 5-6 दिन पहले। और मुझे रेट मिले हैं, अच्छे तो नहीं मिले, काफ़ी अच्छे मिले हैं, लाइक 795 बात। और ठीक मैं 1-2 दिन और आगे करता था तो मुझे 695 बात मिल रहे थे, तो 100 रुपीज़ का फिर फ़र्क आ रहा था। मगर क्योंकि अगर मैं तब करता तो फिर बैंकॉक में हमारे 1 या 2 दिन बचता, तो इस वजह से मैंने 100 बात इधर एक्स्ट्रा पे करना पसंद किया, क्योंकि फिर हमारा बैंकॉक में 2-3 दिन लग जाएंगे, लाइक हमारे अब 3 रात हो जाएंगे और 4 दिन हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा टिकट 1 मंथ पहले लें। होटल का इतना इशू नहीं है, होटल आप फिर भी 1 वीक या फिर 1-2 दिन पहले ले सकते हैं, उसके रेट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, बल्कि कभी कभी आपको अच्छी डील भी मिल जाती हैं। मगर हमेशा टिकट के मामले में ये एहतियात करें, लाइक अगर आपको कंफर्म है कि आपने यहाँ से यहाँ जाना है, आपका वीज़ा लग गया है, या आपको कंफर्म है यार मैंने ना बैंकॉक का वीज़ा लग गया तो बैंकॉक से आगे फुकेट जाना है, तो आप वहीं से पाकिस्तान से इसकी टिकट बुक करवा सकते हैं। जैसे आपने दूसरी एयरलाइन की टिकट बुक करवाई है, इसी तरह इसकी भी ऑनलाइन हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब एयरलाइन टिकट हो गई थी 795 बात की 1 पर्सन की, फुकेट टू बैंकॉक। टैक्सी का ख़र्चा, टैक्सी हमें जो पड़ी है वो मैंने आगे भी आपको वीडियो में बताया था कि हमें पड़ी है 600 बात की कंप्लीट टैक्सी फॉर 3 पर्सन। अब 2 किस्म की टैक्सी होती है वहाँ पर, एक होती है शेयरिंग बेस पे। शेयरिंग बेस पे कौन सी टैक्सी होती है कि वो वैन टाइप होती है, वो आपको जैसे हम गए थे उधर जेम्स बॉन्ड आइलैंड में गए थे तो उसमें जो वैन थी वो वाली टैक्सी होती है। और दूसरी होती है प्राइवेट टैक्सी होती है। अब जो शेयरिंग वाली थी वो मिल रही थी 200 रुपीज़ पर पर्सन। अब इशू ये था, जो हमारी फ़्लाइट है वो है सुबह के 6 बजे, और सुबह के 6 बजे वो शेयरिंग वाली टैक्सी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, ठीक है। तो हमें प्राइवेट टैक्सी लेनी ही लेनी थी। अब प्राइवेट टैक्सी का हमने रेट थोड़ा सा पता किया तो हमें 1000 रेट मिला नॉर्मली, कुछ 800 भी मिला, 700 भी कुछ से मिला, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके 700 से कम नहीं मिल रहा था। मगर अगर आप पताया में जाओ, सॉरी हम फुकेट में हैं, तो पताऊँ में क्या है कि हर गली के नुक्कड़ पर एक स्टॉल लगा हुआ है टूर का। वो जो आइलैंड के टूर वगैरह करवाते हैं उनके पास और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक फुल मून पार्टी के टिकट हैं, बॉक्सिंग के टिकट हैं, सब कुछ उनके पास अवेलेबल होता है। तो उनके पास टैक्सी भी अवेलेबल होती है, तो उनसे बार्गेनिंग करने पर लास्ट जो आई थी वो 700 आया था। मगर फिर भी हमने, क्योंकि पाकिस्तानी है तो हो बार्गेनिंग खून में है, तो बार्गेनिंग के बगैर काम नहीं चलता। तो बार्गेनिंग की हमने, और बार्गेनिंग कर के एक लेडी मिली, उसने 700 हमें पहले बोला, 800 बोला, फिर 700 बोला। काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद हमें 600 पर आ गई। अब 600 में हमने डन कर दिया, 300 हमने पहले पे कर दिए, और 300 जब उसने हमें एयरपोर्ट पे उतार दिया हमने तब पे कर दिया।
अब पहले हमारा मूड था कि हम सुबह के 3:45 में वहाँ पे निकलेंगे और 4 बजे यहाँ पे तकरीबन 4:45 यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस है, 1 आवर का डिस्टेंस है पतोंग से यहाँ पे आने का। अगर आप रवाई या फिर कताकलोंग या इस एरिया में आगे रह रहे हैं साउथ की तरफ, तो आपको ये टैक्सी महंगी पड़ेगी, मगर आप फिर भी बार्गेनिंग करके देख लीजिएगा तो आपको सस्ती मिल जाए, या फिर आप शेयरिंग वाली ले लीजिएगा। 1 आवर हमें लगा वहाँ से आने में यहाँ पे। तो अब इशू था, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह के 6 बजे है, तो चेकआउट हमने कर दिया था 11 बजे, बल्कि हमने 7 बजे कर दिया था, क्योंकि हमें जेम्स बोर्ड आइलैंड जाना था, वहाँ से होकर आए थे शाम को 6 बजे। तो अब कुछ करने को था नहीं, बैग भी पड़े हुए थे, काम करना था, तो हमने सोचा क्यों ना हम जल्दी से एयरपोर्ट चले जाएं और वहाँ पे जाकर थोड़ा सा काम करके हल्का सा सो जाएं, क्योंकि परसों का मैं सोया नहीं हुआ और काम भी करना था। तो मैंने कहा एयरपोर्ट जाकर सो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर टैक्सी वाले को दोबारा फ़ोन किया, उसने कहा अभी आपने तो सुबह जाना था, आज क्यों अभी क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो मैंने उसको बताया अभी हमने जल्दी जाना है, हमारे पास यहाँ पे करने का कुछ नहीं है। तो हमने कुछ खाना खाया, वहाँ से पैड थाई खाई थी, काफ़ी अच्छी थी आज वाली। तो फिर टैक्सी वाले को फ़ोन किया, टैक्सी वाला आ गया, तकरीबन 1 आवर लगा, ज़्यादा नहीं लगे, 1 आवर कह लें 50 मिनट, खाली 50 मिनट या फिर 1 आवर तक का डिस्टेंस था। उसने हमें यहाँ पे छोड़ा डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, और हमें लगे हैं टोटल 600 बात। ये जो बंदा पीछे है इसका चैनल आपने ढूंढना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, चेक इन स्टार्ट होना है 2 घंटे पहले, तो अभी उसमें काफ़ी टाइम है, तो उतनी देर यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करूँगा। इशू ये है कि एक और बात याद रखिएगा, आप सस्ती टिकट तो ले लेते हैं, लाइक जो डोमेस्टिक है फुकेट से बैंकॉक, मगर इशू इनमें ये होता है कि सिर्फ ये 7 kg का चेक इन अलाउ करते हैं। हमारे पास आई थिंक ज़्यादा है, मगर अब देखो क्या होता है, अगर तो किस्मत हुई तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं उसका क्या बनता है, मगर 7 kg अलाउ होता है, एक बैग होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मेरा ज़्यादा, मैं ख्याल रख के लाया था कि लाहौर से कि कम होना चाहिए, फिर भी मेरा एक लैपटॉप है, ये DSLR है, ये गिम्बल है और कुछ कपड़े हैं, और आई होप कि 7 kg हो जाए, या फिर 10 kg भी हो तो माफ़ कर दें, अगर ना किया तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। एयरपोर्ट आ चुके हैं बैंकॉक के। फ़्लाइट वहाँ से डिपार्चर हुई थी 6 बजे और यहाँ पे हम आ गए थे 7 बजे, 7:30 सॉरी। मैं तो सोया हुआ था तो मुझे इतना पता नहीं लगा, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं इधर सोया हूँ और इधर रुक गया हूँ, आँख ही लगी थी इधर। तो यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे टैक्सी वालों ने हमें पकड़ लिया, मगर टैक्सी वाले क्योंकि महंगे होते हैं तो हम वो नहीं ले रहे थे। हम ढूंढ रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढते ढूंढते हमने यहाँ से पता किया, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है जो कि सिटी के डिफरेंट रूट्स हैं उनके, तो और वो चीप भी पड़ती है। तो उसने भी पता चला, वो जैसे आप बाहर आते हैं गेट नंबर 12 है, गेट नंबर 12 से बाहर निकलें तो वहाँ से बसेस जाती हैं, A1, A2, A3 और A4 4 रूट्स हैं। आपने जिस रूट पे जाना हो आप अपनी मर्ज़ी की बस पकड़ें, वहाँ का रेंट देखें और इजीली आप जा सकते हैं। तो क्योंकि ये जो बस एयरपोर्ट है ये है DMK, तो जी हाँ, तो ये है DMK, और अगर आप डायरेक्ट लाहौर से बैंकॉक आएँ तो वो है BMK या BKK, तो उसमें डायरेक्ट मेट्रो का लिंक है। लाइक आप मेट्रो पकड़ के आप सिटी के काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में जा सकते हैं। मगर ये है जो DMK, ये आई थिंक डोमेस्टिक के लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक एयरलाइन फ़्लाइट्स के लिए, तो इसमें वो एयरपोर्ट का लिंक नहीं है, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो क्योंकि हमें खानसा रोड जाना है तो वहाँ पे होटल बुक करवाया हुआ है, तो मैंने आगे भी आपको बताया कि यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, तो वो गेट नंबर 12 से एग्ज़िट करेंगे तो बाहर उनके रूट्स हैं और बसेस वहाँ पे ही स्टॉप होती हैं, वहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। तो आए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो अभी आपने गेट नंबर 12 देखा, और ये अगर आप मेरे पीछे देखें तो अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये बसेस जा रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये A1 गई थी, वो A2 है, हमें A4 का वेट है क्योंकि हमने खानसा रोड जाना है। तो इन सभी बसेस के अलग अलग रूट हैं, एक बस सिर्फ एक रूट पकड़ती है और आप सिर्फ उसी रूट पे जा सकते हो। अच्छा जी, तो
यहाँ पे हॉस्टल में आ चुके हैं। ये मैड मंकी हॉस्टल है इसका नाम। ये बैंकॉक का काफ़ी फेमस हॉस्टल है। इसके और भी ब्रांचेज़ हैं, मगर हम यहाँ पे बैंकॉक में ठहर रहे हैं। हमने वैसे रूम में भी ठहर के देख लिया, होटल टाइप रूम के में भी ठहर के देख लिया, तो हमने सोचा ये हॉस्टल में भी ठहर के देख लिया जाए। तो हम क्योंकि हमारी फ़्लाइट सुबह के 8 बजे यहाँ पे आ चुकी थी, 7:30 बजे आ चुकी थी, तो हम यहाँ पे काफ़ी जल्दी आ गए थे। तो जो हमारा रूम था वो रेडी होगा तकरीबन, इन्होंने कहा 1 बजे के करीब। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मेरा काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा काम फिनिश अप कर लूँ। और जो ये रूम है पर बेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। इनकी कुछ प्रमोशन लगी हुई थी, उस पर 10% डिस्काउंट था। तो हमें जो रूम मिला है पर बेड के हिसाब से वो है अराउंड 370 बात पर पर्सन, लाइक पर बेड पर नाइट। तो उसका जितने भी दिन आप इन्हें यहाँ पे ठहरना हो उसे मल्टीप्लाई कर लें। और भी इनके पास रूम भी है होते हैं, लाइक प्राइवेट रूम जिसे आप कहते हैं 2 पर्सन के, वो आई थिंक 1000 बात से स्टार्ट हो रहे थे, 1000 से या 900 से। और जो वैसे बेड हैं वो हैं इनके 400 से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ 300 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सिस्टम है। तो जो हमें ये बेड मिला है इस पर 10% डिस्काउंट लगा हुआ था, तो इनकी वेबसाइट से बुकिंग की थी। तो ये हमें मिला है 270 बात पर पर्सन का। तो पर बेड पर पर्सन 270 बात, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें जितने दिन आपने यहाँ पे रहना हो। लाइक हमने यहाँ पे 3 नाइट्स रहना है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लाइक अराउंड लाइक 800 और 700 समथिंग पर पर्सन। तो पर बेड का ये चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपके साथ और भी यानी कि कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये शेयरिंग बेस पे है। अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए, यहाँ से प्राइवेट रूम भी मिल जाता है। वो तकरीबन है यहाँ पे 1000 बात से स्टार्ट होता है, 1000 बात का ही है, 900 से लेके 1000 तक। और बाकी जो रूम्स हैं वो 300, 400 और 400 का इनका मैक्स जो बेड है वो है इनके फ्लोर के हिसाब से है। इनके लाइक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है और फोर्थ फ्लोर है। टोटल 4 फ्लोर हैं। और पीछे इनका पूल है, नीचे छोटा सा बार है और रेस्टोरेंट टाइप है, और काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो अभी हमें रूम नहीं मिला, तो अगर रूम जैसे मिलेगा तब हम चेक इन करेंगे, तब आपको दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम है। उतनी देर में थोड़ा सा अपना काम फिनिश अप कर लूँ। जी, तो बाहर से होके आ गए हैं और हमारा रूम रेडी हो चुका है। तो अब हम चेक इन करेंगे और आपको भी दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। और प्राइस मैं आगे आपको बता चुका हूँ, लाइक हमें 270 बात पर पर्सन पड़ा है पर नाइट। और रूम देखते हैं रूम वगैरह कैसा है और क्या सिस्टम है। अच्छा जी, तो ये हमारा रूम है 314 और ये इसका वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है, सामने शॉवर है और नीचे एक मोड है। और ये इसमें ये 4 बेडरूम वाला रूम है। हमने 3 लिए हैं, ये 3 हमारे हैं, वहाँ पे कोई और आ रहा है, तो वहाँ पे कोई और आ रहा है। और ये नीचे ये हमारे हैं, इन्होंने साथ में ये लॉकर रूम दिए हुए हैं। ये छोटे छोटे लॉकर्स हैं, लाइक आपके लगेज वगैरह के लिए। यहाँ पे पैड लॉक आपने खुद लगाना होता है अगर आपने लगाना है तो। और बाकी वो आपको स्विच है, हर एक को रूम की मिली हुई है, तो हर एक अपने अपने रूम की यूज़ करता है। और ये बेड है एक पड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया 270 बात पर नाइट पे, विच इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल।